नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खबर बिहार में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। बिहार की राजनीति से यह बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जेडीयू पर बड़ा हमला बोला है। जी हां, अपने सहयोगी जेडीयू पर बड़ा हमला बोला है। अग्निपथ के विरोध में जो हिंसा हुई है, बचौल ने उसके लिए जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह और संसदीय बोर्ड के चेयरमैन को जिम्मेदार बताया, यानी उपेंद्र कुशवाहा और लल्लन सिंह को जिम्मेदार ठहराया है। बचौल ने कहा है कि लल्लन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की वजह से बिहार जला है। साथ ही बचौल ने बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी पर भी निशाना साधा है और मुख्य सचिव आमिर सुबहानी मजहबी रूप में घूमते हैं, ये तक आरोप उन पर लगा दिए। यही नहीं, बचौल ने कहा है कि जेडीयू की वजह से बिहार गर्त में जा रहा है। प्रशासन में ढीलापन आ गया, प्रशासन से चूक हुई है। प्रशासन के रहते हुए कार्यालय को जलाया गया है, बीजेपी के कार्यालय को। इसलिए अब प्रशासन टाइट हुआ है। देखिए 2 दिन से पत्ता नहीं हिल रहा है। तो अभी जो स्थिति है, तो गृह विभाग तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है, तो क्या उनकी वजह से? मुख्यमंत्री का दोष नहीं है, वो सबसे बड़का जो आमिर सुबहानी है। आमिर सुबहानी बिहार को और नाश कर देगा। वो मजहबी रूप में घूमता है। आमिर सुबहानी का सारा दोष है। चीफ सेक्रेटरी जो है वो गृह सचिव भी था, केवल उनको कब्रिस्तान घिराने के बाद कुछ सुझबे नहीं करता है। अभी तो आप कह रहे हैं कि लल्लन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की वजह से। फिर आप गृह मंत्रालय की बात की हैं, तो गृह सचिव और चीफ सेक्रेटरी की बात मैं किया हूँ। तो जेडीयू की वजह से ये सारा कुछ हुआ? जी नहीं, जेडीयू के व्यक्ति की वजह से हुआ, जेडीयू की वजह से नहीं हुआ। कौन कौन व्यक्ति? व्यक्ति तो आपको पहले कहे, माननीय ललन बाबू, माननीय उपेंद्र बाबू, नीतीश जी। ऐसे व्यक्तित्व के अगल बगल के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, सो बिहार की जनता एक एक जानती है सब। तो सीधा कहा जा रहा है प्रदेश अध्यक्षों की मानसिक संतुलन खो चुके हैं। मानसिक संतुलन, प्रदेश अध्यक्ष का मानसिक संतुलन, देश के सबसे बड़े पार्टी के एक इकाई के वो अध्यक्ष हैं, वो कितना सुंदर से चला रहे हैं। उनके कितना स्ट्राइक रेट हुआ और वो लोग कहाँ ले गए? संतुलन किसका गड़बड़ाया है? 45 वाला का गड़बड़ाया है कि 75 वाला का गड़बड़ाया है? संतुलन भी सब, ये सब कोई बात नहीं। तो बचौल जी एक बात और है, तो अब यानी कि जेडीयू और बीजेपी में कुछ खटपट जो है, अब इस तरीके की बातें हो रही, तो कैसे चले? कहीं कोई खटपट नहीं है, कहीं कोई खटपट। रजनीश हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त इस खबर पर एक्सक्लूसिव जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 1-to-1 ये बातचीत हरिभूषण ठाकुर बचौल से की है। आखिर में ये कह दिया हरिभूषण ठाकुर ने कि कहीं कोई खटपट नहीं चल रही। आज बात विभाग में भी यही बात बीजेपी के संजय टाइगर प्रवक्ता कहते हुए नजर आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बचा जो जेडीयू के खिलाफ ना बोला गया हो। देखिए, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है जेडीयू और बीजेपी के बीच में, इसे समझा जा सकता है कि जब ऊंचे स्तर के जो नेता हैं उनकी ओर से इस तरीके का बयान हो और एक दूसरे के ऊपर सीधा सीधा हमला हो, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो बातें कही जा रही कोई खटपट नहीं है, ये कहीं से सही नहीं है। दूसरी ओर आप देखें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीधा सीधा उंगली उठा रहे हैं। जिस तरीके से पूरा वाकया हुआ है, इसको लेकर बीजेपी के लोग जो है सीधा सीधा ठीकरा फोड़ रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के ऊपर सीधा निशाना साध रहे हैं, नाम लेकर कि उनकी वजह से बिहार जला है। और उनके जो ट्वीट हुए हैं, ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का सीधा सीधा नाम ले रहे हैं, जो कि जेडीयू के बड़े नेता हैं। तो इस तरीके से समझा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पे बातें जो हैं चल रही हैं। दूसरी ओर जेडीयू की ओर से भी बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, दिमागी संतुलन सही न होने की बात कह रहे हैं, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि कुछ बचा नहीं है, जो कि आरोप इससे बढ़कर और क्या हो सकता है एक दूसरे के ऊपर। तो इस तरीके की छींटाकसी हो रही है और बचौल तो 2 कदम और आगे बढ़ गए हैं। हरिभूषण ठाकुर बचौल साफ साफ कह रहे हैं कि बिहार गर्त में जा रहा है, इसके पीछे की वजह जेडीयू है और उनके मंत्री हैं, उनका परफॉर्मेंस सही नहीं है। जबकि जो चूंकि गठबंधन में सहभागी है बीजेपी, जब सवाल ये पूछा गया कि आखिर सरकार में आप शामिल हैं तो इसका ठिकरा तो आपके ऊपर भी आएगा, चूंकि आप सहभागी हैं, वो सीधा करें कि जो बीजेपी के मंत्री हैं उनका जो परफॉर्मेंस है वो 100% है, जबकि जेडीयू के मंत्रियों का परफॉर्मेंस जो है वो सही नहीं है और इस वजह से बिहार गर्त में जा रहा है। तो जब सत्ता में गठबंधन में शामिल घटक दल के जो लोग हैं, जो जवाबदेह लोग हैं, जो विधायक हैं या फिर जो दूसरे लोग हैं, सीधा सीधा इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो खटपट की बातें हैं, आपसी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप की बातें हैं, वो सीमा को लांघ रही है और इसका संदेश आम जन में सही नहीं जा रहा है।
दूसरी जो महत्वपूर्ण, बिल्कुल हाँ, आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा, लेकिन मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा। हरिभूषण ठाकुर बचौल के इस बयान को अगर देखें, बड़ी ही खूबसूरती के साथ उन्होंने एक मंझेउ राजनेता के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नज़दीकी नेताओं पर निशाना साधा है। मतलब लल्लन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर उन्होंने निशाना साधा है। मुख्यमंत्री को लेकर वो डायरेक्ट कुछ नहीं कह रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने आमिर सुबहानी को भी घेर लिया। देखिए, अब ये समझा जा सकता है कि जो सरकार चला रहे हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो या फिर जो जेडीयू के शीर्ष नेता हों, उनके ऊपर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर आप ये देखिए कि राजनीति जो है वो किस तरीके से हो रही है और राजनीतिक बयानबाजी किस तरीके से हो रही है। इस बाबत अगर बीजेपी से पूछा जाए तो वो स्पष्ट कहते हैं कि जो जेडीयू के दूसरे कोई नेता अगर किसी बात को कह रहे हैं, उसका कोई मायने मतलब नहीं है। चूंकि जेडीयू के प्रवक्ता भी ये कह रहे हैं कि जेडीयू का मतलब सीधा सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। तो इस तरीके से एक और जहां पे बचाव की बातें हो रही है, वहीं सीधे सीधे दूसरी ओर हमला जो है वो किया जा रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि ये अगर हमला किया जा रहा है तो ऐसा कुछ नहीं कि कुछ बचकानी बयान जो है वो कोई दे रहा है, तो जाहिर तौर पे उन्हें कहीं ना कहीं से कुछ हिंट्स है या फिर ऊपर से कुछ, वही बात है बिल्कुल, क्योंकि बयान रुक नहीं रहे हैं, एक के बाद एक बयान लगातार सामने आ रहे हैं। पहले संजय जायसवाल की तरफ से बयान आता है, फिर उसके बाद एक और एमएलसी उनकी तरफ से बयान देते हैं, वरिष्ठ एमएलसी हैं नवल किशोर यादव, और अब बचौल की तरफ से बयान आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए और खबर के लिए। आगे बढ़ते हुए बताएं आपको कि अग्निपथ की आग ऐसी